ये देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्न संख्या जो चैप्टर है आपका 8.1। चैप्टर है आपका 8.1। 8.1 चैप्टर है। देखिए प्रश्न संख्या दो जो बोल रहा है tan p माइनस कॉट r का मान निकाले। फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है आपका इतना। अब आपको हम बताए थे कि सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। सबसे लंबी भुजा होता है कर्ण। यानी कर्ण का मान आपको दे चुका है कितना? 13। और लंब का मान लेते हैं कितना? 12। क्या निकालना है? आधार। क्या निकालना है? आधार। चलिए तो पहले लिख लेते हैं इसको। त्रिभुज पी क्यू आर में एक ही त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू दिया हुआ, पी क्यू दिया हुआ कितना? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ पी आर कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो निकालना हमको क्या है? क्यू आर। क्या निकालना है? क्यू आर। तो क्यू आर कितना होगा मैं मेरे पास? चले पाइथागोरस पर मैं क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आते हैं इसमें से कर्ण क्या है। तो बोले थे सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो सबसे लंबी भुजा कितना है? 13। देखिएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब। लंब का कितना मान दे दिया? पी क्यू 12। तो 12 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? तो आधार ही निकालना है। तो आधार को क्या मान लिए हम? क्यू आर। तो इसको लिख दीजिएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलिएगा 169। 169 और माइनस बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस इसका स्क्वायर रहेगा। और उसके बाद ये वाला प्लस में है तो इधर चला आएगा माइनस में। तो इतना हो जाएगा 169 और माइनस हो जाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 25 बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर जब भी हटता है इधर जाता है रूट में। तो रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना आ गया? 5। 5 बराबर क्या आ गया? क्यू आर। यानी क्यू आर का मान कितना आ गया? 5। क्यू आर का मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या चीज है? तो टेन पी निकालना है। टेन पी यानी पी के अनुसार इसका फॉर्मूला होता है पी बटा में बी। इससे पिछले इससे पिछले वीडियो में आपको हम बताया था कि पी किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं और एच किसे कहते हैं। इस वीडियो में भी देखिए पी किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं और एच किसे कहते हैं। इसको हम बता देते हैं आपको कि एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, पर जिसको हम तो हिंदी में बोलते हैं कर्ण। पी का होता है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सब लंब। और बी का हम बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। अब आइए, इसका फॉर्मूला होता है पी बटा में पी, यानी लंब बटा में आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर बटा में बेस। तब बताइए पी के अनुसार, एंगल के अनुसार, पी के अनुसार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी के अनुसार चलना है। यहाँ पे पी के अनुसार सामने वाला होता है पी। सामने वाला क्या कहलाता है? पी। सामने वाला क्या कहलाएगा? पी। और जस्ट इसके नीचे वाला क्या कहलाएगा? बैक वाला क्या कहलाएगा? बी। यानी बी का मान 12 है और पी का मान आप निकाले हैं क्यू आर। क्यू आर का मान कितना निकला? 5। क्यू आर का मान कितना निकला? 5। यानी पी का मान कितना हो गया? 5। और बी का मान कितना हो गया? 12। ये निकल गया आपका टेन पी का मान। अब निकालना है कॉट आर। तो लिखिएगा कॉट आर। कॉट आर का मान। अब चलते हैं किसके अनुसार चलेंगे? तो आर के अनुसार चलेंगे। अब किसके अनुसार? एंगल आर के अनुसार चल रहा है। एंगल आर के अनुसार चलना है तो देखिए ये आर है, इसके अनुसार चलेंगे तो बोले सामने वाला क्या कहलाएगा? पी। सामने वाला क्या कहलाएगा? सामने वाला कहलाएगा पी। अब पी का मान कितना आ गया? 12।
और नीचे वाला क्या कहलाएगा बी, तो बी का मान कितना आ गया 5। तो इसका फॉर्मूला होता है बी बटा में पी। तो बताइए बी का मान कितना है, तो बोलिएगा 5, तो लिख देंगे 5, और पी का मान कितना है तो 12, तो लिखेंगे 12। tan p और cot r का मान निकल गया। अब निकालते हैं क्या निकालना है। तो क्वेश्चन है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan p का मान कितना है तो 5/12 लिखिएगा 5 और बट्टा में 12, माइनस cot r का मान भी 5/12, तो लिखिएगा 5/12। अब आप देखिएगा कि प्लस में माइनस में हो सकता है, तो इसे काट दीजिएगा ऐसे और ऐसे, तो कितना आ जाएगा 0, यानी आंसर कितना आ गया आपका 0। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।